फाइंड करना है यहाँ पे? ds by dt सर फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dv by dt 4/3 पाई इंटू r क्यूब का 3r² dr by dt 3 से 3 कैंसिल होके dv by dt इक्वल टू 4 पाई r² dr by dt हो गया। अब वैल्यू प्लेस होगी dv by dt मालूम है 3 है, पाई को पाई रहने देंगे, 4 पाई का 4 पाई है, r की वैल्यू 2 है, रेडियस 2 है, और क्या निकलेगा dr by dt निकलेगा। रेडियस 2 है तो 4 हो गया, और dr by dt अभी पहले फाइंड करना है। तो 3/16 पाई इज इक्वल टू dr by dt आने के बाद का फॉर्मूला लगेगा सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर हो गया रिस्पेक्ट टू t ds अपॉन dt dr by dt। अब वैल्यू प्लेस होंगी ds by dt इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2 रेडियस r की जगह 2 dr by dt की जगह 3/6 जो अभी आपने निकाला था। अब हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 और 5 बच गया 3 बच गया। आंसर सरफेस एरिया is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर टाइम क्या है सेकेंड, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ध्यान रखिए। अब 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम इसी तरह से सारे एक जैसे ही। आप तो क्या है द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून is increasing the rate of 2 centimeter square per second. Find the rate of change of its volume when its radius is 6 सेंटीमीटर। चलो देखें इसका भी आंसर किसको आता है। ये भी वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट। यहाँ पर फर्क क्या है, अब आपको ds बाई डी टी गिवन है और dv बाई डी टी निकालना है, बस ये फर्क है।
क्या आंसर है? 1। 144 कैसे है? हाँ, हाँ, अरे ऐसे तो 6πr² थोड़ी। क्यूब का होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 4πr² होता है। सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगेगा? सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 4πr²। डिफ्रेंशिएट होने पर ds/dt 4π इंटू 2r dr/dt। अब वैल्यू में ds/dt मालूम है 2, 4 इंटू 2 8π, और r की वैल्यू 6 है, और dr/dt अभी पहले फाइंड होने जा रहा है। तो यहाँ से उसे इसको काटो तो 1/24π इज इक्वल टू dr/dt आया पहले तो। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला V इज इक्वल टू 4/3πr³ dV/dt इज इक्वल टू 4/3π इंटू 3r² dr/dt। अब वैल्यू रखेंगे तो dV/dt इक्वल टू 4π इंटू r की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 6, और dr/dt आया 1/24π। बस अब आंसर में 4 और 6 24, और पाई और पाई क्या बच गया आंसर में? अभी 6 बच गया। आंसर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर सेम ही तो है, इजी है ये, और ये सब अब एक जैसे तो हैं सारे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13, from a cylindrical drum. Cylindrical drum containing petrol and capped vertical. The petrol is leaking. Petrol is leaking at the rate of 10 centimeter cube per second if the radius of the drum is 25 centimeter and height 1 meter. Find the rate at which the level of the petrol is changing when the petrol level is 80 centimeter.
फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग पेट्रोल एंड कैप्ट वर्टिकल मतलब रफ में अगर हम रफली डायग्राम इसका देखें तो ऐसा एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, तो ऐसे वर्टिकली रख दिया गया है। ये सिलेंड्रिकल ड्रम हो गया। आगे द पेट्रोल इज एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें से पेट्रोल बाहर लीक हो रहा है जिसकी रेट क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम लीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हमने सिंबल यूज किया लेट V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल को V डिनोट कर रहा है, तो आपका ये जो 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ये क्या सिंबल हो गया? देयरफॉर dV by dt इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, प्लस या माइनस, क्योंकि पेट्रोल का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, लीक होगा तो कम होगा ना। ड्रम में पेट्रोल भरा हुआ है, धीरे धीरे लीक होगा तो पेट्रोल की क्वांटिटी कम होती जाएगी ना, तो माइनस आएगा। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 20 मीटर, सिंबल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ड्रम। R की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर, और ये रेडियस तो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। अगर इसमें से पेट्रोल लीक होगा तो क्या क्या कम होगा? पेट्रोल का वॉल्यूम, पेट्रोल का सरफेस एरिया, पेट्रोल का हाइट, लेकिन पेट्रोल की जो रेडियस है वो कम नहीं होगी, क्योंकि ये ड्रम है, ड्रम ऐसा है, मान लो यहाँ तक इसमें पेट्रोल है, इस लेवल तक पेट्रोल है, तो रेडियस तो जो है वही रहेगी, ड्रम की रेडियस ही काम आएगी। अगर थोड़ी देर बाद इसमें पेट्रोल इतना रह गया, लीक होके इतना रह गया, तो भी रेडियस में थोड़ी फर्क पड़ेगा। फर्क क्या हुआ? हाइट में। पहले पेट्रोल यहाँ से यहाँ तक हाइट का था, अब पेट्रोल की हाइट कम हो गई। और क्या फर्क आया? पहले पेट्रोल पूरा भरा हुआ था, इतने लीटर या इतना वॉल्यूम का था, बाद में कम हो गया। पहले सरफेस एरिया पूरा कंप्लीट था, अब सरफेस एरिया इतना ही रह गया इसका। तो क्या क्या चेंज हो रहा है? रेडियस को छोड़ के बाकी सब चेंज होगा। अगर यही यहाँ पर कोन में होता, मान लो ये कोन का होता, क्वेश्चन ऐसे कोन होता, कोन में मान लेते हैं यहाँ तक वाटर है या पेट्रोल है, यहाँ तक वाटर या पेट्रोल है, थोड़ी देर बाद इतना रह गया, तो नेचुरल बात है कि जो पेट्रोल या वाटर है उसका रेडियस अब इतनी रह गई ना, इतना डायमीटर रह गया ना उसका, या उसकी रेडियस इतनी रह गई ना। पहले ऊपर तक बढ़ा हुआ था तो इतनी रेडियस थी, अब कम हो गई। तो अगर ये कोन का क्वेश्चन होता तो रेडियस भी कम होगी, हाइट, रेडियस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्लांट हाइट सब कम होगा, क्योंकि कोन छोटा होता जा रहा है, तो कोन का साइज छोटा होने की वजह से सब चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा? पेट्रोल किस में भरा हुआ है? ड्रम में भरा हुआ है, सिलेंड्रिकल ड्रम में, तो जो सिलेंड्रिकल ड्रम की रेडियस है वही पेट्रोल की रेडियस होगी, चाहे वो कम या ज़्यादा हो, क्योंकि अब इसमें पेट्रोल इतना हो गया, तो अब आपकी जो रेडियस है वो ऐसे काउंट हो जाएगी, ये पेट्रोल की रेडियस के लिए ये लाइन आ जाएगी, और ड्रम की रेडियस के लिए नीचे वाली लाइन काम आएगी, बराबर ही रहेंगे ना। है सुनने, तो रेडियस को कांस्टेंट ट्रीट करना है, गिवन है, नहीं भी गिवन होगा तो उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि डायग्राम से आपको मालूम है कब चेंज हो रहा है। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? हाइट इज 1 मीटर। किसकी हाइट 1 मीटर है? ये ड्रम की हाइट ऑफ द ड्रम। मान लेते हैं H सिंबल, हाइट ऑफ द ड्रम, तो हमको यहाँ पे हाइट H दे रखी है, 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी हाइट को नहीं बता रहा है, पेट्रोल की हाइट नहीं बता रहा है, इसकी हाइट बोल रहा है ये
ड्रम की हाइट मतलब उसमें पेट्रोल कम हो या ज़्यादा हो, हाइट तो इतनी रहेगी ड्रम की। अब उसमें पेट्रोल यहाँ तक भरा हुआ हो तो पेट्रोल की हाइट भी उतनी हो जाएगी, और पेट्रोल अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो हाइट पेट्रोल की कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है हाइट ऑफ द ड्रम है, क्वेश्चन में भी वही लिखा हुआ है। ये भी क्या है, कांस्टेंट, ये भी फिक्स है, ड्रम चेंज नहीं होगा, ड्रम ऐसा ही रहेगा। नाउ फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द पेट्रोल इज चेंजिंग। लेवल ऑफ द पेट्रोल मतलब पेट्रोल अभी यहाँ तक है, थोड़ी देर पहले तक यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, धीरे धीरे पेट्रोल लीक होते 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 अब पेट्रोल का लेवल यहाँ तक आ गया, इतना हो गया पेट्रोल का लेवल, कम हो गया। ध्यान रहे वो वाला एच पूरी हाइट है ड्रम की जो कांस्टेंट है, और अब जो मैं हाइट लूंगा वो ये वाली है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, नीचे आती जा रही है। तो लेट सिंबल कैपिटल एच डिनोट करता है हाइट ऑफ द पेट्रोल। अलग समझो, ये हाइट ऑफ द ड्रम है जो कभी चेंज नहीं होगी, और ये हाइट ऑफ द पेट्रोल है जो लीक होने की वजह से धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या आया, आगे पढ़ो। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द पेट्रोल इज चेंजिंग। लेवल ऑफ द पेट्रोल इज चेंजिंग मतलब टू फाइंड आया यहाँ पे। टू फाइंड क्या निकालना है, dH by dt, कौन सा, कैपिटल, पेट्रोल की हाइट के लिए जो यूज किया गया है। पेट्रोल का लेवल किस रेट से चेंज होगा, यानी H किस रेट से चेंज होगा, ये निकालना है। When the petrol level is 80 सेंटीमीटर, पेट्रोल लेवल इज 80 सेंटीमीटर मतलब एन कैपिटल H इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़ना, ड्रम की हाइट अलग है, पेट्रोल लेवल की हाइट अलग है। पेट्रोल लेवल की हाइट कम होती जा रही है और ड्रम की हाइट कांस्टेंट के रूप में, इसलिए सिंबल अलग अलग। एक एक लाइन पढ़ो, सिंबल यूज करते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ। अब आपने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है कि आपको क्या दे रखा है, करना है, कौन सा सिंबल है। अब हमारे को क्या चाहिएगा, फॉर्मूला चाहिएगा वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल का वॉल्यूम, सिलेंडर का नहीं, तो फिक्स है। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल जो कि सिलेंडर के शेप में है तो सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। आर हम लेंगे कौन सा, ये वाला, क्योंकि पेट्रोल की रेडियस हो या फिर सिलेंडर की रेडियस हो इक्वल है, और मैंने आपको बताया ये रेडियस चेंज नहीं होगी, लेवल कम भी हो गया तो भी। आर तो यही आ जाएगा, और एच कौन सा लेंगे, कैपिटल एच कौन सा लेंगे, कैपिटल एच। फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ई करेंगे, जिसमें आर को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। आर क्या है, कांस्टेंट है, मैंने आपको बोला आर क्या है, कांस्टेंट है रेडियस। तो अब लिखो यहाँ वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल V इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर कैपिटल H, आई आर स्क्वायर कैपिटल H। आर सेम ही रहेगा लेकिन हाइट को हमने कैपिटल H से डिनोट किया हुआ है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, dV बाई dt, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आपको बोला आर कांस्टेंट है, और H का डेरिवेटिव dH बाई dt हो गया। अब हमको dH बाई dt निकालना है, dV बाई dt मालूम है, पाई को पाई रखना है, स्मॉल आर हमको मालूम है 25 लिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, वैल्यू रख देंगे बस, dV बाई dt की जगह -10, पाई का पाई, आर की जगह 25 इंटू 25, और dH बाई dt 5 होगा। अब ये नीचे जाएगा, यहाँ से 5 से इसको काटो 2, 5 से काटो 5, -2 अपॉन 125 पाई इज इक्वल टू dH बाई dt, जिसमें हमारे पास जो हाइट ऑफ द
ये रखी है 1 मीटर, उसका कोई यूज नहीं होगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। आप सोचो तो यूज ही नहीं हुआ तो नहीं होगा, है ही नहीं, क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है। और वहाँ पे जो 80 दे रखा है कैपिटल एच की वैल्यू, वो भी यूज नहीं होगी, क्योंकि एच तो आया ही नहीं, डिफ्रेंशिएट होने पर सीधा डी एच बाई डी टी बन गया। आप सोचो ये यूज नहीं हुए मतलब हमने कुछ गलती की है, और आंसर गलत है। यूज होना चाहिए, जब दे रखा है तो काम में आना ही चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। ये क्यों दिया है? क्वेश्चन पूरा करने के लिए। जब आपकी उसको जरूरत ही नहीं है, एच तो ही नहीं कहीं पे रखूंगा क्यों वैल्यू, और नहीं मेरा स्मॉल एच कहीं यूज हुआ क्वेश्चन में, बस कोई जरूरत ही नहीं है। अब मत सोचो गलत है, सब सही है, स्टेप सही होने चाहिए। तो हमारा आंसर डी एच बाई डी टी का आ गया, और लिख दो आंसर, हाइट ऑफ द पेट्रोल, हाइट ऑफ द पेट्रोल डिक्रीजिंग, माइनस है इसलिए, एट द रेट ऑफ 2/125 पाई। अब यूनिट देख लो, काय में चल रहा था ये, सेंटीमीटर में और सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड। जो आपको वैल्यू दे रखी है कुछ एक्स्ट्रा है वो, उनमें उनका इन क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, उन काम में नहीं आई, क्योंकि हमारे सिंबल बचे ही नहीं वहाँ पे ऊपर आंसर में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आ जाओ 14th नंबर। एग्जाम्पल नंबर 14, अ पार्टिकल मूव्स along the curve along the curve 6y is equal to x cube, 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. Particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. मतलब रफ में भाई एक यहाँ पर ऐसा कोई कर्व है, ये कर्व है, क्या करते हैं x की वैल्यू रखते हैं, y निकालते हैं, x की वैल्यू y, बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा कर्व कुछ बन जाएगा, पॉइंट्स निकाल के, है ना। तो समझो ये एक पॉइंट है, एक कर्व यहाँ से है, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, मान लेते हैं x, y इसके कोऑर्डिनेट हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, यानी y इस चेंजिंग मतलब डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन, यानी dy बाय या तो dt या कोई भी सिंबल, क्योंकि यहाँ कोई आपको मेंशन तो ही नहीं टाइम वगैरह का, बस ये मालूम है इसका चेंजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव। तो सपोज विद रिस्पेक्ट टू t की बात कर रहे हैं, dy बाय dt, तो ये हो रहा है। आगे पढ़ो, 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो इसके रेट ऑफ चेंज का 8 टाइम्स है। y कोऑर्डिनेट चेंज होने की जो रेट है वो x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज से 8 टाइम्स है, यानी क्या बन गया, dy बाय dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ
dx बाई dt रिलेशन बना यहाँ पर। और फाइंड क्या करना है, x, y पॉइंट निकालना है, x और y की वैल्यू, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये मतलब हुआ। और आपकी इक्वेशन तो यहाँ ऑलरेडी है ही, इसको डिफरेंशिएट करके ये फाइंड होने वाला है। तो शुरू करें यहाँ पे गिवन, पहले लेट करें, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y, पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसके निकालने वो x, y है। और अब हमारे को जो गिवन है x और y का रिलेशन क्वेश्चन से वो लिखें। गिवन dy बाई dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt, ये गिवन हो गया। यहाँ पर आप dy बाई dx भी ले सकते हो, क्योंकि टाइम का कोई रोल क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आप बोल सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू 8 ओनली, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x मानोगे तो y का तो dy बाई dx कहलाएगा और x का 1 कहलाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप इसको dy बाई dx इज इक्वल टू 8 भी मान सकते हो, और dy बाई dt इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt मिले। जिस रेस्पेक्ट से y डिफरेंशिएट होगा उसी से x भी होगा, बस इतना देखना है। अब लिखेंगे कर्व की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है y, 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। अब ये होने जा रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अगर ऊपर आपने t के रेस्पेक्ट लिखा हुआ है तो t के रेस्पेक्ट करना, dy बाई dx कर रखा है तो विद रिस्पेक्ट टू x करना, वो जैसा आपने ऊपर लिखा हुआ है उसके हिसाब से। अब क्या होगा, 6 का 6, y का डेरिवेटिव dy बाई dt, x³ का डेरिवेटिव 3x² पावर के कारण एंड dx बाई dt डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ से 3 और 6 कट गया, पहले 2 आ गया। अब dy बाई dt की जो वैल्यू पर क्वेश्चन में है वो लिख दो, यानी 2 इंटू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt बन गया dy बाई dt की जगह, और इज इक्वल टू क्या है, x² है, dx बाई dt है, dx बाई dt कट गया, क्या बन गया, x² इज इक्वल टू, x² इज इक्वल टू 4 कहाँ से दिख रहा है 16, x² कितना हो गया 16। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट प्लस माइनस 4 भी होता है, माइनस 4 भी होता है। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब x की वैल्यू रख के y निकालो, कर्व की इक्वेशन में रखो। कहाँ रखना है, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखो वापिस। सिक्स वाई इज इक्वल टू x³ प्लस 2 है, x की वैल्यू अगर 4 रख दें पहले, 6y इज इक्वल टू 64 हो गया, और प्लस 2 यानी 66 आया, और y की वैल्यू 11 आ गई, और x की वैल्यू -4 रख दें, 6y हो गया, माइनस का 64 प्लस 2 यानी 6y हो गया, माइनस ऑफ 62 यानी y इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ 31/3। ये आ गए। अब आंसर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, therefore पॉइंट्स आर, एक तो आंसर हुआ 4,11 और दूसरा -4, -31/3। इसके आंसर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पॉइंट्स फाइंड करने थे तो वो पॉइंट्स का ये आंसर हुआ। अब इसमें रिलेशन कुछ भी आ सकता है, जैसे लिखा होता है y कोऑर्डिनेशन एट द सेम रेट एट विच द x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt होगा, 8 टाइम्स 6 टाइम्स सेम रेट कुछ भी आ जाएगा।
तो आपको बस वो रिलेशन यूज करना है और ये स्टेप है, पॉइंट्स निकालना है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, एक और हो जाएगा 15 नंबर। नंबर, a ladder meter long is leaning against a wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is its height? On the wall, decreasing when the foot of the ladder is 5 meter away from the wall. Ladder 13 meter long is leaning against a wall. यहाँ पे आपको एक डायग्राम इसमें कंपलसरी है बनाना है, क्वेश्चन के पार्ट है, आंसर का पार्ट है, उसके बिना सॉल्व नहीं करना है, तो डायग्राम जरूरी है। तो यहाँ पर ये वॉल हो गई, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर अभी ये लैडर है, यानी ए से बी तक हाइट ऑफ दी वॉल हो गया। ए भी यहाँ डिनोट करता है हाइट ऑफ दी वॉल को, और ए से लेके सी तक ये लैडर की लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ दी लैडर हो गई। ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दी लैडर है जो क्वेश्चन में गिवन है, 13 मीटर लॉन्ग है, 13 मीटर लॉन्ग है, तो ये मालूम है 13 मीटर है, तो अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये हो गई डायग्राम। अभी अब द बॉटम ऑफ द लैडर मतलब पॉइंट सी, बॉटम ऑफ द लैडर मतलब पॉइंट सी को हम क्या करें, इस पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। सी पॉइंट को यहाँ से अलोंग द ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड के साथ ऐसे अवे फ्रॉम द वॉल ऐसे पुश किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे मूव कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं पॉइंट सी। सी पॉइंट को धीरे धीरे हम ग्राउंड के साथ साथ ऐसे नीचे उधर की साइड में ले जा रहे हैं, उधर की साइड पुल कर रहे हैं। इस रेट से पुल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से, पर्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंट पर, एक टाइम पर, ये डायग्राम है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। और इस केस में यहाँ पर अभी BC को हमने लैग कर दिया, ये x मीटर को डिनोट करता है, मान लेते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम का ये डायग्राम है, जैसे जैसे आप इसको पुल करोगे तो आपका डिस्टेंस वगैरह चेंज होगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने नोट किया, ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है। तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई 2 मीटर पर सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है?
2 मीटर पर सेकेंड यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन चेंज हो रहा है, किसके चेंज होने की रेट है ये? बेस। बेस को हमने क्या माना है? क्या माना? तो किसके रेट हो गए, किसके चेंज होने की रेट है? जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो एक्स चेंज होगा यहाँ पर, और इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मैं एक्स की बात, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो प्लस आएगा, और यूँ ले जाता, यूँ ऐसे इधर पुल करता, तो ये ध्यान रखो, अगर मैं वॉल की तरफ इसको पुल करूँगा तो कम होएगा डिस्टेंस, और मैं दूर ले जाऊँगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो उसके हिसाब से ही मुझे सिंबल यूज़ करना है यहाँ। तो यहाँ पे अभी गिवन हुआ dx बाई डी टी गिवन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। अब आगे पढ़ो, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल। हाइट ऑन द वॉल, किसकी हाइट ऑन द वॉल? लैडर की हाइट ऑन द वॉल। लैडर यो है तो वॉल के ऊपर लैडर की हाइट ये हो गई, ये हो गई। मान लेते हैं पर्टिकुलर टाइम का डायग्राम है, मान लेते हैं ये अभी y मीटर है, y मीटर है। तो अब पढ़ो, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो क्या निकालना है? dy बाई dt निकालना है। जैसे जैसे यूँ जाएगा ये नीचे होता जाएगा धीरे धीरे, तो y किस रेट से चेंज होगा वो निकालो। तो 2 फाइंड आया यहाँ पे dy बाई dt। टू फाइंड dy बाई dt निकालना है। आगे क्या है? when the foot of the ladder is 5 meter away from the wall, when x is equal to 5 meter, when x is equal to 5 meter, जब ये जो फुट ऑफ दी लैडर है वो इससे 5 मीटर दूर हो, तब बताओ, उस पर्टिकुलर केस में निकालो। तो क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट कि भाई क्या दिया है, क्या निकालना है। अब इक्वेशन कैसे बनाऊं? डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए ना। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 13 का स्क्वायर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इक्वेशन भी आ गई। अब क्या कर दें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर के कारण 2x dx बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाई डी वाई बाई डी टी 169 का 0, और x यहाँ पर 2 यहाँ पे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो x dx बाई डी टी वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 बन गया। रिलेशन तो हो गया। अब हमको x की वैल्यू तो मालूम है 5 है, x बाई डी टी भी मालूम है 2 है, y की वैल्यू नहीं मालूम है, और dy बाई डी टी तो फाइंड करना ही है। तो पहले तो y की जरूरत पड़ेगी, पहले तो y चाहिएगा। अब y कहाँ से लाऊं? इक्वेशन 1 में जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 रख देते हैं तो y आ जाएगा पहले। जब y निकलेगा तब हम उसको यूज करेंगे। और या फिर इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ही कंटिन्यू करें, x dx बाई डी टी प्लस यहाँ से की वैल्यू निकाल लें पहले 169 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। एक ही बात है, यहाँ से निकाल के यहाँ रख के कंटिन्यूशन में चलते जाओ, या इसको यहाँ छोड़ दो। पहले कर दिया यहाँ मैंने, y की जगह पे क्या लिख दिया? 169 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0।
यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है और y क्योंकि हाइट है इसलिए माइनस नहीं लिया है। एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, अब सारी वैल्यूज मालूम है वो रखते जाओ। x की जगह पर 5 dx बाई डी टी 2 169 माइनस 25 रूट में डी वाई बाई डी टी फाइंड होगा और इज इक्वल टू 0। तो 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस ये आया 12 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी टी हो गया माइनस का 5/6, डी वाई बाई डी टी आया माइनस का 5/6। अब आंसर में therefore height of the ladder on the wall is decreasing at the rate of 5/6 माइनस हटा दो, मीटर पर क्या यूनिट चल रही थी, मीटर पर सेकेंड। ये आंसर इस तरह से आ गया। मेथड्स का कैसे होगा ये, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है लेकिन ये टॉपिक बहुत इजी है, चैप्टर या कह लो या टॉपिक बहुत इजी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट ये अब खत्म हो गया है। ये अपना क्वेश्चन 15 था। अब बच्चे 3 क्वेश्चन 16, 17, 18 वो कल करेंगे और फिर कल ही इसके आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल्स और बचे हैं बस इसमें। ये कल करके इसको ख़त्म करके वापस स्टार्ट करेंगे। और डेरिवेटिव की शीट जिसको नहीं मिली है वो ले जाना, बाद में मत बोलना हमको मिली नहीं थी, वो मुझे नहीं पता, मेरे को सैटरडे को चेक करानी है आपको कैसे भी। और बिना देखे अपने आप करने सारे क्वेश्चन।